अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आईसीटी का ब्रेकर ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज़ एन आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक एंड हाउ टू ट्रेड इट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आईसीटी की प्लेलिस्ट हमने रिसेंटली लॉन्च की है, आप लोगों को पता है। उसमें आज आपके सामने तीसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्रेकर ब्लॉक। आज हम ब्रेकर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है। ये आपको चार्ट पर किस तरह का दिखाई देगा। आपने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इस पर ट्रेड कैसे लेनी होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको आईसीटी की पिछली वीडियोस में मैंने आपको रिजेक्शन ब्लॉक फाइंड आउट करने और उसको ट्रेड करने का तरीका सिखाया, या मिटिगेशन ब्लॉक फाइंड आउट करने और उसको ट्रेड करने का तरीका बताया और सिखाया। मैं आपको ये बताता चलूँ, आप यकीन करें कि आप सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक की स्ट्रेटजी को ही अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह आज जो मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक की स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप यकीन करें सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को अगर आप पकड़ के बैठ जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके इस पे इतनी ग्रिप हासिल कर लें, इतनी ग्रिप हासिल कर लें कि आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये ब्रेकर ब्लॉक है एंड आई हैव टू ट्रेड इट, तो आपको मैं यकीन से कहता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल ब्लॉक्स हैं, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। दे बोथ आर रियली रियली वेरी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स, और इन पे मिलने वाली ट्रेड्स बहुत कामयाब होती हैं। अच्छा, आपको ये बताता चलूं कि देखें, फिलहाल हम अप ट्रेंड की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाते जाते प्राइस हायर हाई बनाती है, आपको पता है, और अपने लोज को अप करती है। जाते जाते प्राइस ने क्या किया, एकदम अपने हायर हाई के ऊपर गर्दन बाहर निकाली, एक दो तीन कैंडल्स ऊपर गई, लेकिन फिर एक तेजी से भागती हुई मूव, तेजी से, ये याद रखने वाली बात है। ये बात सबसे ज्यादा याद रखने वाली है। तेजी से भागती हुई मूव आए और आकर आपका हायर लो ब्रेक कर दे। मैं प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं। आकर आपका हायर लो ब्रेक कर दे, तो दिस हायर लो बिकम्स योर ब्रेकर ब्लॉक। ये हायर लो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब आपको मैं ये जरा क्लियर कर दूं। अब आपको इसी ब्रेकर ब्लॉक के पास से आपको ट्रेड मिलेगी। मजा चाहता हूं। ये ब्रेकर ब्लॉक जो है ये आपके लिए अब एंट्री पॉइंट बन जाएगा, ये आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, और यहाँ से जो आपको ट्रेड मिलेगी वो बड़ी क्वालिटी की ट्रेड होगी। बेसिकली होता क्या है, ये क्यों क्वालिटी की ट्रेड है, मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसके पीछे साइंस क्या है। साइंस ये देखिए, जब प्राइस आपके हायर लो के पास हर दफा तशरीफ लाती है, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि यार दिस इज योर लास्ट चांस टू कीप द प्राइस इन एन अप ट्रेंड। आप प्राइस को अप ट्रेंड में रखना चाहते हैं, तो ये हायर लो लास्ट चांस है। तो यहाँ पर जो पिछली दफा लोगों ने बाय किया था, उनके भी स्टॉप लॉसेस इससे नीचे हैं। यहाँ पर जब प्राइस दोबारा आई, हल्का सा उसने कोई आपको बाय रीजन दी, आपने बाय लगाई, स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे है। अब आपने यहाँ पर बाय लगाई। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उन्होंने यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, उन्होंने यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसे हैं, आपको पता है, बल्कि शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जब उन्होंने प्राइस को इतना नीचे भागते जाता हुआ देखा ना, उनका दिल धक धक करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब प्राइस ने वापस टर्न लिया और टर्न लेके यहाँ तक आई, तो उनकी जान में जान आती है। वो कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं ये ट्रेड में रहना, क्योंकि प्राइस जो है वो शायद यहाँ पर नीचे ही जाएगी। अब ये प्राइस शायद ऊपर नहीं आएगी, उसे बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिलता है। तो आप देखें, अगर दुनिया में 1 लाख ट्रेडर ऐसे हों जिनको ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिला, तो यहाँ पे, ये तो मैं बड़ी छोटी आपको फिगर बता रहा हूँ, 10 लाख 1 करोड़ भी हो सकते हैं। 1 करोड़ लोगों ने अगर यहाँ पे डंप किया, अपने ट्रेड्स को क्लोज कर दिया, तो क्या हुआ,
उन्होंने बाय कर रखा था, यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया ना। उन्होंने सेल किया, फिर जो दूसरे लोग जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने भी जब रीटेस्ट पे यहाँ पर सेल लगाई तो इतनी क्वांटिटी में मार्केट में सेलर्स एंटर हो गए। ये जो बायर थे इन्होंने भी यहाँ पर सेल कर दिया ना, अपनी पोजीशन को रिलीज कर दिया। फिर जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उन्होंने भी यहाँ पर सेल कर दिया। तो यहाँ से फिर इतनी क्वांटिटी में सेलिंग होगी एक्सपेक्टेडली कि भाई यहाँ से प्राइस के पास फिर 2% ही चांस रह जाता है कि मजीद ऊपर जाए। क्यों ऊपर जाएगी? जब यहाँ पर ढेर ढेर सेलर इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए प्राइस यहाँ से हर सूरत नीचे चली जाती है और आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये पूरी मैंने रॉकेट साइंस आपको इसके पीछे समझाने की कोशिश की है। तो अप ट्रेंड में आप लोगों ने देखा कि प्राइस जो करीब 3 हायर लो है उसे ब्रेक करे। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो हाई ब्रेक होगा ये बड़ा शार्प ब्रेक होगा। कभी कभी ये आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस एक कैंडल स्वीप करके अंदर क्लोज कर दे, कभी ऐसे भी होगा। कभी एक या दो कैंडल इससे ऊपर क्लोज करेगी और फिर भागती हुई 4 कैंडल जो हैं वो नीचे आके हायर लो ब्रेक कर देंगी, कभी ऐसे भी होगा। तो पिछले हाई के ऊपर स्वीप करके प्राइस भागती हुई नीचे चली जाए तो भी आपका ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अगर पिछले हाई से ऊपर प्राइस 2 कैंडल्स क्लोज करके नीचे भागती हुई आ जाए तब भी आपका ये ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर होगा। पूरी बात में, पूरी गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना ये प्राइस का भागना है। अगर यहाँ पर प्राइस भागती भी नीचे नहीं जा रही और यहाँ पे यूं 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 करके नीचे जा रही है तो ये ट्रेड वैलिड नहीं है। प्राइस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनाती हुई नीचे जाए, भागती हुई नीचे चली जाए, डिस्प्लेसमेंट देती हुई नीचे चली जाए, तो ये तो हमारी अप ट्रेंड की एग्जांपल थी। डाउन ट्रेंड की एग्जांपल में प्राइस जब है वो नीचे आ रही होती है, किसी लो को या तो स्वीप करे, अंदर क्लोजिंग कर दे और फिर भागती हुई जाके उसका लोअर हाई ब्रेक कर दे, या फिर इसके नीचे कोई एक दो कैंडल्स, 3 कैंडल, 4 कैंडल, नो प्रॉब्लम, क्लोज करे और फिर भागती हुई जाके हाई को ब्रेक कर दे। तो ये दोनों सूरतों में आपका जो है ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। इसके रीटेस्ट पे आप फिर बाय करेंगे। साइंस क्या है वो मैंने आपको अभी बाय सूरत हाल में बता दी, तो उम्मीद है आपको वहां से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और आपको वहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने कब और कहां पर आई थी। 4 टाइम फ्रेम में मैं हूं जी। तो ये गोल्ड का 4 टाइम फ्रेम है और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें प्राइस जो है वो बड़े ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर में, आप यहाँ से यहाँ तक देखें प्राइस कितना ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर में चल रही है। आखिरकार जाते जाते उसने क्या किया, जाते जाते उसने ये किया कि ये जो आपका हायर लो था, ये हायर हाई है प्रीवियस, ये आपका हायर लो है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगी, एक दो कैंडल्स ऊपर बनाएगी और भागती भी आकर आपका हायर लो ब्रेक कर देगी। ये हमारी तीनों शर्तें पूरी हो गई। अब हमने ट्रेड कहाँ से लेनी थी कि प्राइस हमारे ये जो हायर लो होता है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है बेसिकली। अब हमें प्राइस यहाँ पर दिखाई देती, हम ट्रेड लेते। बाई चांस आपको इस जगह पर ब्रेकर ब्लॉक तक प्राइस वापस आती दिखाई नहीं दी, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपने वो समझना है। समझना क्या है कि जब कभी प्राइस अपने हाई को ब्रेक करे अप ट्रेंड की सूरत में, ऊपर एक दो कैंडल सस्टेन्स करें या पुल बैक लेके वापस अंदर स्वीप करके अंदर क्लोज करे और भागती हुई प्राइस, भागती हुई, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, प्राइस भागती हुई आके हायर लो को ब्रेक करे। मुझे कोई 10 दफा मैं ये बात कह चुका हूँ। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेड जो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेड होती है। अगर कहीं ये हमें ट्रेड मिल जाती तो आप वैसे ओवरऑल देखें प्राइस कितना नीचे की तरफ गई है। अब हम कोई और, मैं ऐसी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट भी किया और वहां पर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो हमें ये देखें साथ ही हमें वो ऑप्शन दिखाई दे गई। ये प्राइस जो है बड़े सीरियस किस्म के, बड़े शदीद किस्म के सेलिंग प्रेशर में है और यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर आपके साथ आके क्या किया, ये देखें ये प्राइस ने आपका लो ब्रेक किया, काइंड ऑफ स्वीप है, फेक मूवमेंट है, और फिर एक ही आप ये देखें कि मूव ने आपका लोअर हाई ब्रेक कर दिया।
एक ही मूव ने जाकर आपका लोअर हाई ब्रेक कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको डाउन ट्रेंड की सूरत में बताया था कि यार ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बात वो बताता है कि प्राइस की इंटेंशन बाय जाने की है भी कि नहीं। आपने अपने हायर लो पर आपने अपने हायर लो को जब मार्क किया तो आप देखें प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस रीटेस्ट करने आई और रीटेस्ट करने के बाद आपको वहीं से प्राइस ने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। आपका स्टॉप लॉस ऐसी सूरत हाल में जो आपका लो होता है वो उससे नीचे होता है, और जो करीब तरीन आपका स्ट्रक्चरल हाई होता है वो आपका टीपी होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई है कि यार ब्रेकर ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे है। आप चार्ट पर बार बार इसको जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाई देगा। ब्रेकर ब्लॉक जो बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर वाला जो पॉइंट आपका होता है चार्ट के ऊपर, उसको आईसीटी में ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। और ब्रेकर ब्लॉक वही इंपॉर्टेंट होता है जो प्राइस को इस तरह से ब्रेक करता हुआ जाए, जो प्राइस को इस तरह से ब्रेक करता हुआ जाता है। सिर्फ उसी के रीटेस्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको एक क्वालिटी ट्रेड्स मिलेगी। उम्मीद है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आईसीटी का ब्रेकर ब्लॉक अच्छे से समझ आ गया, और अब आप इस पे भी प्रैक्टिस करके ट्रेड करने की, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।